हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे सामने नीट 2010 का ये सवाल है। क्वेश्चन अच्छा है। ओके, लेट अस सी। इसमें कैलकुलेटिंग द पावर डिलीवर्ड, कितनी पावर डिलीवर्ड हुई ये कैलकुलेट करना है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ओके, ए पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। इफ द स्पीड एक्वायर्ड इन टाइम t इज v, द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल इज। ठीक है, एक पार्टिकल m है जो कि रेस्ट पे है और उसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है और उसकी वजह से उसने t टाइम में v स्पीड एक्वायर कर ली। ठीक है, तो आपको ये पता लगाना है कि कितनी पावर डिलीवर्ड हुई। कोई फोर्स काम कर रही होगी जिसने उसको जिस पे फोर्स लगी और जिसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन आया और उसकी स्पीड v हो गई। तो इसी चीज़ को हमको पावर डिलीवर्ड की फॉर्म में बताना है कि कितनी पावर डिलीवर्ड हुई। Okay, let us see the concepts. पावर डिलीवर्ड, ये पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पावर का एक जो फॉर्मूला होता है वह है टोटल वर्क, ठीक है ना। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये पावर का बेसिक फॉर्मूला होता है ना। इसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो? वर्क डन बाय टोटल वर्क डिवाइडेड बाय जो भी टाइम लिया उसमें। ठीक है, तो ये आपका एवरेज पावर का वो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या है? पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है ना। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए होता है? ये फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस का होता है। इंस्टेंटेनियस पावर का होता है। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ोगे तो आप इसमें देखिए कि कौन सी फीलिंग आ रही है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंस्टेंटेनियस पावर पूछा गया है आपसे या पावर जो नॉर्मल पावर है जिसको एवरेज पावर पूछा गया है आपसे। तो आप इसमें आप देखोगे कि एक पार्टिकल था जिसमें जीरो उसकी स्पीड थी, फिर टी टाइम में v स्पीड उसने एक्वायर कर ली। यानी कि एक पूरा प्रोसेस बताया जा रहा है आपको, टी टाइम के दौरान जो प्रोसेस हो रहा है, जीरो स्पीड से v स्पीड उसने एक्वायर कर ली। और पूछा गया कि द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल, यानी फीलिंग ये आ रही है कि इस दौरान कितनी पावर डिलीवर हुई, यानी कि एवरेज पावर की बात हो रही है। तो ये समझना यहाँ पे ज़रूरी है कि हमको पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ रहा है हमें कि एवरेज वाला जो पावर का फॉर्मूला लगाना है, जो कि बहुत सिंपल होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, ओके। तो सवाल ये है कि अपन को यानी टोटल वर्क कैलकुलेट करना है। तो टोटल वर्क जो है आपका वर्क डन आप कैसे निकाल सकते हो? वर्क डन निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है F इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और एक फॉर्मूला और होता है जिस पे ध्यान नहीं जाता अक्सर, क्योंकि हमको शुरू से ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसी से चैप्टर स्टार्ट होता है। एक फॉर्मूला और होता है इसका, वो है वर्क इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं वर्क डन निकालने के। अगर आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको पता चल रहा है कि वेलोसिटी वगैरह कुछ दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी निकालने का कुछ तरीका अपने पास है, तो फिर बेस्ट ये रहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल के आप वर्क निकाल सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है कि वर्क कैलकुलेट करने के ये दोनों तरीके होते हैं। ओके, अब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, तो पावर हो गया आपका टोटल वर्क, है ना, डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? वर्क डन अभी हमने देखा था, अभी आपने देखा था वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो वर्क डन टोटल अपन निकाल लेते हैं। उसकी टी टाइम पे स्पीड हो गई v, तो यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv²। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वो रेस्ट पे था वो तो वो जीरो थी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ
mv², ये तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, और इनिशियल आपकी 0 थी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया, और यही आपका वर्क डन होता है टोटल, है ना। टोटल वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल टाइम इंटरवल कितनी थी, 0 से t टाइम था, है ना। तो आंसर आ गया आपका हाफ mv²/t, ये आपका आंसर हो गया। ये है अपना पावर अपन ने कैलकुलेट कर लिया। एग्जाम हॉल में अगर आप ओके तो आंसर अपना ये है, ठीक है, ये वाला अपना आंसर हो गया। एग्जाम हॉल में जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो कैसे करोगे, जब आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो आपने देखा कि एक प्रोसेस हो रहा है, पहले वो रेस्ट पे था, फिर टी टाइम के दौरान उसकी स्पीड v हो गई, फिर आगे लिखा हुआ है द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल, तो कितनी पावर डिलीवर हुई इस दौरान, है ना, यानी एवरेज पावर निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और वर्क डन आप निकाल सकते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से, वर्क एनर्जी थ्योरम में जो होता है। ये क्ल्यू कैसे पता चला कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमको यहाँ पे स्पीड दे रखी है, और ये जो स्पीड दे रखी है, पहले रेस्ट में था तो स्पीड 0 थी, फाइनल स्पीड v हो गई, यानी कि मैं काइनेटिक एनर्जीज निकाल सकता हूँ, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हो और उनका डिफरेंस लेना है। तो v स्पीड जब फाइनल हो गई तो कितनी काइनेटिक एनर्जी हो गई, हाफ mv², है ना, हाफ mv² हो गई, इनिशियल 0 थी, और इसको अपन को टाइम t से डिवाइड करना है, तो बस अपना ये आंसर हो गया, ठीक है ना। इसको आप अपने मन में कर सकते थे, लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, प्रैक्टिस से आपको इस तरह का आ जाएगा। ओके, थैंक यू।